अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को स्टैंडिंग फैब्रिक की कटिंग दिखाऊंगी। ये मैंने सूट के लिए फैब्रिक लिया है, तो इसको मुझे कटिंग करनी है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को इसकी कटिंग दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे दुपट्टा लिया है। दुपट्टा मैंने रेड कलर का लिया है और वाइट कलर का मैंने फ़्रॉक लिया है। ये देखिए कि ये मैंने फ़्रॉक के लिए ये फैब्रिक लिया है। सेम यही फैब्रिक है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। और ये इसकी लाइनिंग है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मैंने इसका ट्राउज़र लिया है। ये जो मैंने ये लेस लिया है, ये मुझे दुपट्टे में एक साइड से लगानी है। दोनों साइड से मैं नहीं लगाऊंगी, मैं ओनली सिंगल साइड से ये लेस लगाऊंगी। ये मैं ऐसे लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हो। ऐसे मैं ये एक साइड से लगाऊंगी। और ये जो ये लेस है, ये मैंने फ़्रॉक के लिए ली है। फ़्रॉक को मुझे वी शेप में नेक बनाना है और इसको मैं ऐसे वी शेप में बनाऊंगी। आप लोग देख सकते हो, ऐसी वी शेप में इसको मैं नेक बनाऊंगी। और ऐसे ही मुझे इसको डबल में वी शेप में लगानी है ये लेस। दो स्ट्रिप में लगाऊंगी, एक नीचे और एक नेक के साथ ऐसे। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। पहले हम लोग फ़्रॉक की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अस्तर की कटिंग हम लोग बाद में देखते हैं। तो फिलहाल हम लोग फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। फ्रॉक को कटिंग करने से पहले हम लोगों को कुछ पिन्स लेनी है, क्योंकि इस फ्रॉक की कटिंग हम लोगों को अच्छे से नहीं हो जाती है अगर हम लोग इसमें पिन्स नहीं लगाते। वैसे मैं अक्सर हर एक फैब्रिक में पिन्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस फैब्रिक में मुझे ज़्यादा पिन्स चाहिए। क्योंकि ये जो है ये थोड़ा स्लिक टाइप का है, ये मुझे उधर इधर हो जाता है, इसकी कटिंग हम लोगों को फिनिशिंग के साथ नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ पिन्स लिए हैं। हम लोग सेफ्टी पिन्स भी ले सकते हैं या किसी कोई और पिन्स भी हम लोग ले सकते हैं जो हमें इसको साइड में लगाने हैं। पहले हम लोग ये फैब्रिक सीधा करते हैं। तो इसको हम लोग पहले स्लीव्स अलग करेंगे और जो हम लोगों को शोर का फैब्रिक है वो हम लोग अलग निकालेंगे। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे डबल करना है। जो लिंगत का साइड होता है, लिंगत के साइड से हम लोगों को ये डबल करना है। तो फिर हम लोग इसको 4 फोल्ड में करेंगे। पहले ऐसे हम लोगों को डबल करना है। अब मैंने ये 4 फोल्ड में किया है। तो ये मुझे ऐसे 4 फोल्ड में करना है, लेकिन लिंगत की साइड से। पहले हम लोगों को लिंगत चेक करनी है कि हमें लिंगत निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मुझे यहाँ पे लिंगत बराबर है, क्योंकि हम लोगों को डायमीटर लगते हैं ऑलरेडी फ्रॉक में। तो मैंने डायमीटर बराबर लिया है ये। तो यहाँ पे मैं 4 पीसेस बराबर करूँगी यहाँ पे। तो फिर फ्रॉक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये 4 पीसेस बराबर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत स्लिक टाइप का फैब्रिक है। तो ये मुझे जल्दी सीधा भी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे चारों पीसेस बराबर आनी चाहिए, क्योंकि फिर हम लोगों की कटिंग बराबर हो जाएगी। यहाँ से हमें पूरा ख़्याल रखना है कि चारों पीस हमें बराबर आने चाहिए। और अब मुझे देखना है कि मेरा बॉर्डर कितना है। तो बॉर्डर मुझे रखना है यहाँ पे 21, और 21 से मुझे 4 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि इसमें मुझे हेमिंग करनी है। तो इसके लिए मुझे 4 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर मेरा 21 है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 25। 4 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे हेमिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 25 पे मार्क किया है बराबर। अब मुझे ये एल स्केल से बराबर करना है। यहाँ पे मैं एल स्केल से ये चारों पॉइंट्स ज्वाइन करूँगी। अब देख सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोगों को भी करना है। ये मैंने यहाँ पे चारों मार्क जो यहाँ पे है ये मैंने ज्वाइन किए हैं। अब मुझे इसको कटिंग करनी है। एक साइड से मुझे इसकी शर्ट का फैब्रिक निकलेगा, दूसरी साइड से मुझे इसको स्लीव्स निकलेंगे। ये मैंने यहाँ पे ये कटिंग की है। और ये वाला जो है ये मुझे स्लीव्स के लिए है। इसको मुझे स्लीव्स निकालने हैं, बेल स्लीव्स। और ये वाला है ये हमें शर्ट के लिए है। ये हम फिलहाल साइड में रखेंगे। पहले हम लोग फ्रॉक की कटिंग करते हैं। ये मुझे फ्रॉक के लिए, इसको जो यहाँ पे ये सेंटर है इसको मुझे सेंटर में कट करना है, ताकि मुझे दो पीस अलग हो जाए, एक फ्रंट एक बैक। यहाँ पे मैंने सेंटर में ये कट किया है, आप लोग देख सकते हो। ये मुझे दो पीसेस बन गए, फ्रंट एंड बैक। ये फ्रंट है और ये बैक है, दो पीसेस से अलग हो गए। अब मैं इनको सीधा करती हूँ। अब मुझे ये 4 फोल्ड रखना है, जैसे हम लोग फ्रॉक की कटिंग करते हैं वैसे हम लोगों को यहाँ पे फैब्रिक रखना है 4 पीस में। ये मैंने बैक यहाँ पे रखा है, वैसे मुझे फ्रंट भी रखना है। ये हमें सीधा करना है अच्छे से, फ्रंट और बैक। आप देख सकते हो, वैसे मुझे फ्रंट भी रखना है। और ये वाला फ्रंट साइड है, वैसे मुझे फ्रंट भी लगाना है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे चारों पीसेस बराबर किए हैं, 1 2 3 4। चारों पीसेस यहाँ पे मैंने बराबर रखे हैं। और अब मुझे इनको पिन्स लगाने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिन्स के बगैर इसकी कटिंग नहीं हो सकती है। अब मैं यहाँ पे इसको पिन्स लगा रही हूँ। ये देखिए आप, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आप लोगों को भी इसमें पिन्स लगानी है। यहाँ पे भी मैंने ये पिन्स लगाए हैं। ये मैंने यहाँ पे पिन्स कंप्लीट किए हैं, पूरे राउंड में इसको मैंने पिन्स लगाए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।
अब मैं इसको एल स्केल से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगी, क्योंकि मेरा फैब्रिक जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है ये मैं कट करूँगी। ये मैंने यहाँ पे एल स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। अब मैं इसको हाथ से प्रेस करके रखूँगी और पिन्स बाहर निकालूँगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट करूँगी। ये देखो ऐसे मुझे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये मुझे कट करना है। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है। अब मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता पिन्स वापस लगाऊँगी। अब मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करूँगी। गले का निशान मैं यहाँ पे 3 इंच पे करूँगी और नीचे की साइड में 5.5 इंच। और अगर आपको लगता है कि डीप नेक की कटिंग करनी है तो आप लोग उसी हिसाब से कटिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे ही मार्क किया है। यहाँ पे मैं गोल शेप नहीं दूँगी, क्योंकि उसको मुझे वी शेप में ये गला बनाना है, क्योंकि इसमें मुझे लेसिंग लगानी है। तो लेस के लिए मुझे इसमें एल स्केल की ज़रूरत है, क्योंकि एल स्केल से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और वी शेप में नेक कट करूँगी। ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है वी शेप में। अब मुझे यहाँ पे बैक का मार्क डालना है। बैक मुझे 16 है और मैं 17 पे मार्क करूँगी, यानी कि 17 का हाफ मुझे 8.5 इंच आता है। यहाँ पे मुझे आर्म होल का मार्क 9 इंच पे करना है। ये मैंने 9 इंच पे किया है। यहाँ पे मैं 8.5 पे करूँगी। ये मैंने 8.5 पे किया है। जितना मुझे यहाँ पे 8.5 मैंने किया है, बैक जितना है उतना ही मुझे यहाँ पे भी करना है। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे मैं बराबर लाइन यहाँ तक ड्रा नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुझे नेट का फैब्रिक है। इसको हमें फिर बाहर से दिखता है मार्क कैसे किया है, वो हमें दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी वाइट है ना, इसलिए इसको मैंने यहाँ तक ही मार्क किया है। अब मैं ये जो मैंने पॉइंट्स डाले हैं इनको मैं ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे 1.5 इंच नीचे जाना है, मतलब यहाँ पे 1.5 इंच डाउन करना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब जो ये पॉइंट है ये मुझे नेक के साथ ज्वाइन करना है, ताकि मुझे आर्म होल की शेप निकल जाए। ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं ज्वाइन कर रही हूँ एल से कैल से, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे भी मुझे ऐसे ड्रा करनी है। अब मुझे यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है। यहाँ पे मैं चेस्ट का मार्क कर रही हूँ। पहले चेस्ट मुझे 20 है और 10 पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे चेस्ट का पॉइंट जो है ये मैंने 10 पे किया है, और यहाँ पे मैं वेस्ट का पॉइंट 6 इंच पे डाल रही हूँ, और जो हिप पॉइंट है ये मैं 12.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे वेस्ट पे भी मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। फुल में नहीं करूँगी, हाफ ही करूँगी। यहाँ पे मैं इतना ही मार्क ड्रा कर रही हूँ, और यहाँ पे भी मैं इतना ही करूँगी। यहाँ तक ही मुझे करनी है, ज़्यादा मुझे मार्क नहीं डालना है इसमें। अब मैं यहाँ पे लेंथ का मार्क डाल रही हूँ। हाफ इंच छोड़ के मुझे लेंथ डालनी है 39 इंच। मेरी लेंथ 39 है, यहाँ पे मैं 39 इंच पे ही मार्क करूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, और 3 इंच मैं इसको हेमिंग के लिए रख रही हूँ, क्योंकि स्टिच मुझे इसमें नहीं करनी है। जैसे हम लोग मशीन से स्टिच करते हैं साइड में, इसको मुझे साइड में स्टिच नहीं करनी है, इसको मैं हेमिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे वेस्ट मुझे 19 है, यहाँ पे 19 पे मार्क कर रही हूँ, और हिप मुझे 21 है, यहाँ पे 21 पे मार्क कर रही हूँ, और जो बॉर्डर है, बॉर्डर मेरा 23 है। अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स ज्वाइन करूँगी। आप देख सकते हो एल से कैल से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। क्रोशे पर मुझे बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करनी है, इसको मुझे एल से कैल से ही ज्वाइन करना है। पहले मैं चेस्ट और वेस्ट में ज्वाइन कर रही हूँ। अब मैं वेस्ट और हिप ज्वाइन कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब मैं हिप और बॉर्डर ज्वाइन करूँगी। ये यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसकी कटिंग करनी है। पहले मुझे इसकी आर्म होल की शेप देनी है। यहाँ से कॉर्नर से मुझे इसको सवा इंच जाना है, और ये जो मैंने कॉर्नर से मार्क किया है ये मुझे अब चेस्ट के साथ मार्क करना है, ताकि मुझे इसकी आर्म होल की शेप अच्छी निकल जाए। और यहाँ से मुझे इसको सेंटर में मार्क लेना है और इस कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन करना है। आप लोग इसमें फ्रेंच करो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको हाथ से ही देती हूँ। मेरी हाथ से ही अच्छी हो जाती है, मैं हाथ से ही करती हूँ। ये मैं यहाँ पे बैक आर्म होल की शेप देती हूँ। ये मेरी यहाँ पे बैक आर्म होल की शेप भी कंप्लीट हो गई है। ड्रॉपिंग ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। नेक जो है ये मैंने वी शेप में कट किया है। अब हम लोग यहाँ पे आर्म होल की जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। आप लोग देख सकते हो, पहले पिन साथ साथ लगाने हैं। यहाँ पे मुझे पहले 1.5 इंच तक चारों पीसेस कट करने हैं। यहाँ पे मुझे 2 पीस उठा के अब फ्रंट की कटिंग करनी है। चारों पीसेस की कटिंग एक साथ नहीं करनी है, पहले फ्रंट की 2 कटिंग करनी है, 2 पीस कट करने हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 पीस कट किए हैं, आप लोग देख सकते हो।
2 पीस कट हो गए। अब मुझे और 2 करने हैं। ये मुझे 1 इंच बाहर की तरफ जाना है फिर कट करना है, क्योंकि सेम मुझे फ्रंट और बैक की कटिंग नहीं करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोगों को भी करनी है। इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है इससे। ये देखिए, ये मैंने चारों पीसेस कट किए। ये मुझे यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं बॉर्डर पे कट रख रही हूँ और हिप पॉइंट पे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसको आर्म होल मेजर करना है। आर्म होल कितना है? आर्म होल मेरा टोटल 10 इंच आ रहा है। यहाँ पे मैं अब स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। पहले मुझे स्लीव्स सीधे करने हैं। यहाँ पे मैं डबल फोल्ड रख रही हूँ। अब मैं इसको 4 फोल्ड करूंगी। आप देख सकते हैं कैसे मैं रख रही हूँ। ऐसे मुझे 4 फोल्ड में ये रखना है। ये मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में रखा है। अब मुझे हाफ इंच छोड़ के मुझे आर्म की लिंग डालनी है। आर्म की लिंग जो है वो मुझे 21 है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगी। इसको मुझे पाकिस्तानी बैल कटिंग करनी है। इसको मुझे सिंपल स्लीव्स की कटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे मुझे इसको हेमिंग के लिए मार्जिन रखना है। इस मुझे यहाँ पे 8 इंच रखना है। आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और आर्म होल जो है वो मुझे 9.5 इंच था। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे पहले मार्क करूंगी और यहाँ पे भी मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी। अब मैं इसको आर्म होल की शेप दूंगी। ये मैं आर्म होल की शेप दे रही हूँ। ये आर्म होल की शेप भी दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये यहाँ पे हम लोग आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। पिन साथ साथ लगाएंगे। पहले आर्म होल की मेजर करेंगे। आर्म होल हमारा कितना है? तो आर्म होल 9.5 इंच यहाँ तक आता है मुझे। अब मुझे ये एल स्केल से ज्वाइन करना है। क्रोशे पर मुझे बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है पाकिस्तानी बैल में। इसमें हम लोगों को एल स्केल ही यूज करनी होती है। यहाँ पे मेरा मार्जिन कम रहता है, लेकिन स्टिच मुझे इसको आराम से हो जाएंगे। साइड में इसको इंटरलॉक करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट रखेंगे फोल्डिंग के लिए। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। फ्रॉक की कटिंग हम लोगों को कंप्लीट हो गई है। ये स्लीव्स है और ये फ्रॉक है। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को अस्तर की कटिंग करनी है। ये जो हम लोगों ने अस्तर लिया है इसको हम लोग 4 फोल्ड में रखेंगे। पहले हमें देखना है कि हमें किस साइड से कटिंग करनी है। ये विड्थ की साइड से हमें बिल्कुल भी कट नहीं करनी है। जो लिंगत का साइड है ये वाला, यहाँ से हम लोगों को इसकी कटिंग करनी है। मैंने बराबर 2.5 मीटर कॉटन के लिए है। यहाँ पे पहले हम लोग 4 पीसेस बराबर करेंगे, क्योंकि इसका अस्तर का जो रैब रहता है ये हम लोगों को पहले इसका कट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये कट हो गया है। अब हमें लिंगत का निशान डालना है। हाफ इंच छोड़ के हम लोगों की लिंगत जो है 39 है। यानी कि 39 से हम लोग 3 इंच कम ही रखेंगे, क्योंकि बराबर हम लोगों का अस्तर नहीं रखना होता है। 3 इंच या 4 इंच हम लोग कम कर सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं करना होता है, बस 3 इंच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। और ऊपर वाला साइड जो है ये मुझे फ्रॉक के लिए है और नीचे जो है ये स्लीव्स है। ये वाला हमें स्लीव्स के लिए है और ये वाला फ्रॉक के लिए। यहाँ पे कट रखेंगे सेंटर में। ये हमारी अस्तर की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसको हम लोग जैसे फ्रॉक की कटिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग अस्तर की भी सेम कटिंग करते हैं। मैं वैसे नहीं करती हूँ, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम रहती है। तो मैं डायरेक्ट इसको, जैसे हम लोग गला बनाते हैं उसके लिए हम लोग पीस देते, वैसे मैं अस्तर को भी देती हूँ। देखो, मैं आप लोगों को थोड़े से समझाऊंगी यहाँ पे मैं कैसे कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा फ्रॉक है और ये हम लोगों की लाइनिंग है। यहाँ पे मैंने काट रखा था ये वाला, और इसके साथ हम लोग ऐसे नेक जो है, नेक भी हम लोग इस कट के साथ रखेंगे। और अब हम लोग इसको वी शेप में स्टिच करते हैं, फिर हम लोग इसको पलट लेते हैं। तो हमारा ये यहाँ से फिर कट हो जाता है आराम से। ये मैंने यहाँ पे शलवार के लिए फैब्रिक लिया है। आयरन मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको पिन्स के साथ इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ पे मैंने ये पिन्स की मदद से मैंने ये पूरा बंद किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट किया है, आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग शलवार की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम लोग ये 2 इंच छोड़ के लिंगत डालेंगे। लिंगत मेरी जो है 38 इंच है, तो यहाँ पे हम लोग 38 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी 2 इंच छोड़ के 38 पे मार्क करेंगे। अब हम लोग एल स्केल से ये ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग पहले लिंगत चेक करेंगे, बराबर है। हाँ, 38 इंच बराबर है। अब हम लोग जो ये वाला मार्क है ये भी हम लोग ज्वाइन करेंगे एल स्केल से।
यहाँ पे मैंने मार्क किया है। यहाँ पे हम लोग हेमिंग के लिए 3 इंच रखेंगे, यहाँ पे भी ड्रा करेंगे इस लाइन। अब हम लोग यहाँ पे 12.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, 12.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब आसन का पॉइंट जो है 14 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक जो इतना मैंने रखा इतना मुझे यहाँ पे भी रखना है। ऊपर मैंने 12.5 इंच रखा, यहाँ पे भी 12.5 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक 3 इंच जाएंगे। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रही हूँ, तो यहाँ से हम लोग ये वाला पॉइंट ज्वाइन करेंगे। अब हम लोगों को ये पॉइंट जो है ये हमारा स्क्वायर बन गया है। अब इस पॉइंट से मुझे 3 इंच बाहर की तरफ जाना है, 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम लोग ये 2 पॉइंट ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये 2 पॉइंट ज्वाइन हो गए। अब हम लोगों को थाई का पॉइंट डालना है। थाई जो है अगर 38 इंच है तो हम लोगों को 15 इंच पे मार्क करना है। अगर 37 इंच है तो 14 इंच पे करेंगे, 1 इंच कम करना है हमें। यहाँ पे हम लोग 15 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है मैंने। जो मेरा मतलब बॉटम है वो मैं 10 इंच रख रही हूँ। ये मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। इसका जो थाई है ये मैं 1.5 इंच भी ज़्यादा रख सकती हूँ, बॉटम से 2 इंच भी रख सकती हूँ, 2.5 इंच भी रख सकती हूँ, और मैं 1.5 इंच ही रखूँगी क्योंकि मैंने जो बॉटम है ना ये मैंने 10 रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। मैं 11.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 11.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब मैं ये 2 पॉइंट ज्वाइन करूँगी। ये 2 पॉइंट भी ज्वाइन हो गए। अब मुझे ये 2 पॉइंट ज्वाइन करने, ये मैं क्रोशे पर से यूज़ करूँगी। यहाँ पे क्रोशे पर बस इस 2 पॉइंट पे यूज़ होती है, बाकी शलवार में मैं क्रोशे पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं पॉकेट का निशान डाल रही हूँ। 2.5 इंच छोड़ के मुझे 5.5 इंच पे मार्क करना है, फिर पॉकेट की शेप देनी है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसकी ड्राफ्टिंग। यहाँ से यहाँ तक 12 इंच गई मैं, फिर 14.5 इंच, उसके बाद मैं यहाँ से भी 12.5 इंच, जितना मैं यहाँ पे गई इतना मुझे यहाँ पे भी करना है। फिर 3 इंच बाहर की तरफ मार्क किया है। यहाँ पे मैंने लहंगा डाली है 38, फिर बॉटम जो है बॉटम मैंने 10 इंच रखा है, थाई मैंने 11.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से मुझे यहाँ तक सेम कटिंग करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देनी है। पहले गोलाई देते यहाँ पे ऐसे, फिर मुझे यहाँ से बाहर की तरफ मार्क करना है। इसी हिसाब से मुझे मार्क के हिसाब से कटिंग करनी है। ऐसे मैंने मार्क की है। मार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। सलवार की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम लोगों की सूट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। पहले पॉकेट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करेंगे। यहाँ पे हम लोग पॉकेट के लिए 7 इंच डालते हैं। 7 इंच पे मार्क किया है मैंने। अब हम लोग 12 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हाथ से थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देके हम लोग पॉकेट की कटिंग करेंगे ऐसे। ये पॉकेट की कटिंग भी हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये पॉकेट है हमारा। शलवार की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। और ये जो है फ्रॉक की कटिंग भी हम लोग ने ऑलरेडी की है। हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग करते हैं। लास्ट पे मुझे इसको फोटो उठाने में थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी आ चुका था, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप ली है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों का मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।